बहुत सारे टीचर्स से आपने सुना होगा कि ग्रोथ हार्मोन और जो T3 T4 है इनका फंक्शन जो है वो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है बॉडी का। तो क्या आपने सोचा है अभी तक कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका असल में क्या फंक्शन है और जो ये T3 और T4 है इसका असल में क्या फंक्शन है? तो चले आज की वीडियो में हम देखते हैं। ये जो हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन है इसका फंक्शन ये है कि ये जो हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारे बॉडी का होता है, तो वो यही ही जो ग्रोथ हार्मोन है ये करता है। ठीक है, तो किस तरह ये करता है? ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे साथ अगर हम बोन की बात करें तो हमारे बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन जाकर उस सेल्स का एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आप जानते होंगे कि ये जो हमारे बोन के बिल्डिंग सेल्स है, हमारे बोन के बनाने वाले जो सेल्स है वो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। इसके अपोजिट साइड पर जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है वो बोन का रिजॉर्प्शन करता है, मतलब बोन का जो है वो उससे कैल्शियम वगैरह जो मिनरल्स होते हैं वो लेते हैं और बोन को ख़राब करता है। तो यहाँ पर उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है उसका फंक्शन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। और अगर हम बोन की बात करें तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये इससे पहले एक और हार्मोन है होता है, उसको एक्टिवेट करता है जिसको हम सोमेटोमेडिन भी कहते हैं और IGF-1 भी कहते हैं। तो वो IGF जो है वो एक्टिवेट होता है और आ जाता है यहाँ पर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन में होते हैं। हम यहाँ पर बोन की बात इस वजह से करते हैं कि ये थोड़ा सा ईजी है। इसके अलावा ये जो मसल्स में जो मायोसाइट सेल्स होते हैं उसको भी एक्टिवेट करता है, तो मसल्स का ग्रोथ जो है वो भी अच्छी तरह होता है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ये ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट करता है और जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट बोन का होता है तो वो करता है। इसी तरह मसल्स का भी करता है। और दूसरी तरफ अगर हम T3 और T4 को देखें, ट्राई आयोडोथायरोनिन और जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, तो इसका क्या फंक्शन है? हमारे टीचर्स कहते हैं कि इसका फंक्शन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर इन हार्मोन्स के दरमियान फिर फ़र्क क्या होता है? तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है तो ये इस बोन्स और जो मसल्स वगैरह है इनका डायरेक्टली इनका ग्रोथ करता है। और ये जो T3 और T4 है तो ये फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज़ करता है, हमारे फूड का ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज़ करता है। और जब फूड का ब्रेकडाउन इंक्रीज़ होता है तो उनसे हमें मिलेगी एनर्जी, और वही एनर्जी जो है उसका नीड होता है जो है बोन्स या हम जो मसल्स हमारे साथ है उनको जो एनर्जी है इसका बहुत शदीद ज़रूरत होता है। तो ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है इन T3 और T4 सेल्स की मदद से। तो ये जो T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन है तो इसका फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है तो यहाँ पर हमारे साथ एनर्जी जो है वो ज़्यादा बनेगी, और एनर्जी अगर ज़्यादा मिलेगी तो ये यहाँ पर जो हमारे बोन्स है या मसल्स है तो उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है इसका वो तेज़ करेगा। तो ये हो गया हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ हार्मोन की एक्शन और जो T3 और T4 के एक्शंस है, इनकी दोनों के दरमियान हमने फ़र्क वाज़िह कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube, TikTok एंड Facebook पेजेस को लाजमी फॉलो करें और इस तरह की डीप लेक्चर्स रोज़ाना के लिए सुन ले। शुक्रिया।